चाहे बाहर 45 डिग्री की तपती गर्मी हो, चाहे बारिश हो, इस कन्वीनियंस जमाने में हम किसी भी चीज़ों को बस एक मोबाइल कॉल की मदद से कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उन लोगों के बारे में जो लोग इस काम को करते हैं? कभी चीज़ों को उनके पर्सपेक्टिव से सोचा है? ऐसे लोगों को श्रमिक वर्ग कहते हैं, जो एक सामाजिक आर्थिक शब्द है जिसे सामाजिक वर्ग के उन व्यक्तियों को डिस्क्रिप्शन करता है जिनकी जॉब कम सैलरी वाली होती है और इस जॉब में लिमिटेड स्किल की आवश्यकता होती है। भारत में साल 2017 से 2020 के बीच ऑन एवरेज रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में 1109 मौतें और 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए। एक्सपर्ट का कहना है कि बड़े पैमाने पर इनफॉर्मल इकोनॉमी और फॉर्मल इकोनॉमी में घटनाओं की कम रिपोर्टिंग का मतलब है इनके आंकड़े कम बताए गए हैं, जबकि यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 30 लाख वर्कर अपने काम से जुड़ी घटनाओं और बीमारियों के चलते मारे जाते हैं, जो साल 2015 की तुलना में 5% वृद्धि हुई है। यह संख्या ग्लोबल लेवल पर वर्करों की हेल्थ और सुरक्षा की रक्षा में लगातार चैलेंज को अंडरलाइन करता है। तो इसी को लेकर आज हम ऐसे जॉब के बारे में बात करेंगे जिसे सबसे ज्यादा खतरनाक समझी जाती है, ऐसी जॉब जिसकी वजह से लोग अक्सर मारे जाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे जॉबों के बारे में। फर्स्ट, सल्फर का खपत दुनिया भर में 6 अरब $, है, जो केवल पृथ्वी के पापड़ी में 2.9% है। लेकिन इसे माइनिंग करके इकट्ठा करने वाले लोगों को डेली सिर्फ $7 ही मिलते हैं। ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस खतरनाक जगहों में जाकर इसे इकट्ठा करते हैं। सल्फर का यूज बेसिकली कार, बैटरीज, फर्टिलाइजर और बड़े बड़े ट्रिलियन कंपनियों जैसे ऑयल रिफाइनरी में इसका इस्तेमाल होने के साथ साथ सल्फर का यूज ब्राउन शुगर को व्हाइट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सल्फर एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट न्यूट्रल है। अगर सल्फर ना हो तो एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा दिक्कतें आएगी, क्योंकि फसलों को अच्छी पैदावार दिलाने के लिए सल्फर की जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा सल्फर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज्यादा इसे माइनिंग करके इकट्ठा करना। बेसिकली इस जावा इंडोनेशिया में जेन क्रेटर नाम का एक जगह है जो एक्टिव वोल्केनो क्रेटर है, जहाँ पर बहुत ही खतरनाक ऑल टाइम हमेशा जहरीले गैस निकलते रहते हैं। और ये सारे गैसेस जब पाइप की मदद से बाहर आते हैं तो बाहर आते ही कंडेंसेशन की मदद से ये कठोर और लिक्विड में बदल जाते हैं। दरअसल ये सारा कुछ पाइप की मदद से जब बाहर आता है तो लिक्विड की फॉर्म में बदल जाता है। उसके बाद यह ठोस होकर सल्फर चिप्स का शक्ल ले लेता है, जिसे फिर ये सारे वर्कर इन जहरीले जगहों पर जाकर इन सल्फर को कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद इसे एक बीकानेर की टोकरी में रखकर अपने कंधों में उठाकर संतुलित करके वहां से बाहर निकालते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे वर्कर अपने कंधों पर अपने से भी ज्यादा वजन को उठाकर वहां से बाहर आते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के पीठों और जोड़ों में असर पड़ने के साथ साथ अंदर का हवा काफी ज्यादा तीखी और जहरीला होता है। इनफैक्ट जब सल्फर ऑक्सीजन पानी के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर वातावरण इतना ज्यादा जहरीला और कठोर होता है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके आंखों से पानी आना बंद ही नहीं होता है। इन्हें सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें आती है और इसके अंदर वे काफी देर तक घासते रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये वर्कर इन जहरीले गैस को इनहेल करने की वजह से 50 सालों से ज्यादा नहीं जी पाते हैं। लेकिन ये लोग अपनी फैमिली की वजह से इस खतरनाक जॉब को करते हैं, इसीलिए तो सल्फर को शैतानी सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट, साउथ ईस्ट एशिया के समुद्र किनारे जितने भी बड़े बड़े चट्टान देखने में बेकार और बंजर सा लगता है, उतना है नहीं, क्योंकि इन चट्टानों ने अपने अंदर काफी कीमती चीजें छुपाई रखी हुई है। दरअसल इन चट्टानों में आप जिस पक्षी को देख रहे हैं, इन पक्षियों को स्वीपलेट कहते हैं। ये सारे पक्षी अपनी जान को बचाकर इन बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर घोंसला बनाकर उसमें अंडे देते हैं। लेकिन ये पक्षी दूसरे बर्डों की तरह घास फूस से अपने घोंसला नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने थूक से ही अपना घोंसला बनाते हैं, जिसका डिमांड पूरे साउथ एशिया में काफी ज्यादा है। दरअसल इस घोंसले से एक खास तरह का सूप बनाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस घोंसले का सूप पीते हैं उनकी हेल्थ कभी भी खराब नहीं होती है। इसी के चलते बहुत से लोग इन बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर जाकर इन घोंसलों को उतारने का काम करते हैं। लेकिन इन घोंसलों को उतार पाना आसान काम नहीं है। ये पक्षी अपने घोंसलों को चट्टानों के सबसे ऊपर और अंधेरे हिस्से पर बनाते हैं, जिसकी वजह से इन घोंसलों तक पहुँच पाना लोगों के लिए काफी ज्यादा डेंजर भरा रहता है। और ये सारे लोग बोट और रस्सी की मदद से इन घोंसलों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और अपने इस 2 दिन के मिशन में उन्हें एक भी घोंसला नहीं मिलता है या फिर 6-7 घोंसले मिल जाते हैं। जब उन्हें घोंसला दिख जाता है तो वे पानी की छिड़काव करके उन्हें आसानी से निकाल लेते हैं और इस बर्ड के घोंसले का 1 किलोग्राम $250 में सेल किया जाता है। इनफैक्ट इस घोंसलों का वजन सिर्फ 14 ग्राम तक ही हो पाता है, जिसे ये वर्कर सेल करते हैं $35 में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल पावर लाइन इंस्टॉलर। इस जॉब को करने वाले वर्करों को कई सौ फीट ऊंचे तारों के ऊपर या फिर खंभों के ऊपर जाकर नए तारों को लगाना या फिर रिपेयर करना पड़ता है और यह हाइट इतना ज्यादा होता है कि आप अगर नीचे भी देखोगे तो आपकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी और अगर आप बाय मिस्टेक इस जगह से नीचे गिरते हो तो आपकी मौत हो सकती है। इनफैक्ट इस जॉब को करने वाले ज्यादातर लोग सिर्फ एक रस्सी की मदद से ही तारों के ऊपर लटके रहते हैं। इन लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि वो नीचे जाकर खाना खा सके। इन्हें खाना भी तारों के ऊपर लटक कर खाना पड़ता है और रेस्ट भी तारों के ऊपर ही लटक कर करना पड़ता है, जबकि इन वर्करों की सैलरी 10,000 से 17,000 तक की होती है। नेक्स्ट, आयरन वेल्डर। ये वेल्डर अपने आप को वेल्डिंग के दौरान हीट
हीट, फायरबॉल और धमाकों से भी बचाना होता है। और यही जॉब अगर पानी के अंदर हो तो यह खतरा 10 गुना तक ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह के काम को करने वाले वर्करों को अंडर वाटर वेल्डर भी कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे खतरनाक जॉब में से एक है। ये वेल्डर पानी के अंदर जाकर बड़े बड़े शिप, डैम या फिर पानी के अंदर मौजूद पाइप के ऊपर वेल्डिंग करना पड़ता है, जिसमें काफी ज्यादा खतरा शॉर्ट सर्किट और पानी के अंदर धमाकों से हो सकता है। और इस तरह की जॉब में जान बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट साल 1947 में जब भारत ब्रिटिश राज्य से आजाद हुआ था तो अपनी डिमांड को पूरे करने के लिए दूसरे कंट्रियों पर नमक इंपोर्ट करना पड़ता था। इस नमक को वेस्ट गुजरात में तैयार किया जाता है। इस इमेज में आप नमक के पौंड को भी देख सकते हैं। ये नमक के पौंड काफी ज्यादा बड़े और विशाल होते हैं, जिस पर वर्कर दिन भर नंगे पैरों से काम करता रहता है। और इस काम में धूप तो अलग ही पड़ती है। दरअसल जब भी धूप का सीजन आता है तो ये वर्कर इसका फायदा उठा लेते हैं और मिट्टी की मदद से बड़े बड़े पौंड को बनाकर तैयार कर लेते हैं। और जब पौंड तैयार हो जाता है तो उसके सामने गड्ढे करके बेरिन वाटर को तलाश किया जाता है। और जब पानी मिल जाता है तो पाइपों की मदद से पानी को पौंड में डाला जाता है। एक फन फैक्ट, जितना ज्यादा पौंड समतल होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर नमक तैयार हो सकता है। पानी भरने के कई महीनों के बाद जब पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो नीचे नमक रह जाता है, जिसे फिर ये वर्कर लकड़ी की मदद से उसे टान टान कर इकट्ठा करते हैं। और ये सारा कुछ चिलचिलाती धूप में नंगे पैर से करना पड़ता है। और इस टाइम तक सूरज की रोशनी काफी ज्यादा गिरती है, जिसकी वजह से नमक में रिफ्लेक्ट होकर आंखों पर चला जाता है। इसकी वजह से जितने भी यहाँ पर काम करने वाले वर्कर होते हैं उनकी आंखों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर होता है। इन वर्करों को अच्छे से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसके बावजूद ये वर्कर अपनी फैमिली को पालने के लिए इस तरह के काम को करते हैं। क्या आप में इन लोगों की तरह हिम्मत है इस जॉब को करने के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं।